आज ये खबर हर बहन बेटी को देखनी बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में भी जवान नौजवान लड़कियां हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपको ये उन्हें भी भेजनी होगी। जी हाँ, क्योंकि ये जो खबर है ये वेस्ट बंगाल की एक लड़की जो कि प्रांजलि है, जो कि एक इमरान नाम के व्यक्ति के झांसे में फंस गई। जी हाँ, आप जानते हैं कि हर माँ बाप कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से भी वो जीत सकते हैं मगर अपनी खुद की औलाद के आगे हार जाते हैं। आखिर प्रांजलि के परिवार में भी वही हुआ और प्रांजलि के परिवार वालों ने आखिर बाद में डिसाइड किया कि हम अपनी बेटी की जो शादी है वो इस बंदे के साथ करवा देते हैं। और क्यों ना हो, प्रांजलि का परिवार भी पूरी तरीके से अब्दुल के झांसे में आ गया और कहीं ना कहीं उनको पूर्ण रूप से यह भरोसा था कि यह होने वाला अब्दुल उनकी बेटी को खुश रखेगा। जी हाँ, यानी कि अब्दुल अब इतना ज्यादा लिबरल हो चुका था कि अब्दुल मंदिर जाता है, अब्दुल टीका लगाता है और अब्दुल कहता है यदि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भी बात अब्दुल के सामने होती है तो वो कहता है कि तुम सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अरे आपको कहीं ना कहीं खुद को समय देना चाहिए, अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह की बातों की वजह से वहां के लोग नहीं बल्कि जो प्रांजलि है, प्रांजलि और प्रांजलि के परिवार और उसके भाई भी कहीं ना कहीं इस झांसे में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इमरान की जो सोच है वो सबसे हटकर है और इमरान भी वो व्यक्ति है क्योंकि जो मुस्लिम होकर टीका लगाता है, मंदिर जाता है और हर किसी पंथ का, हर किसी मजहब का वो सम्मान करने की भी बात किया करता है। जी हाँ, अब समय आ चुका है कि प्रांजलि की शादी अब्दुल के साथ हो जाती है और देखते ही देखते अब्दुल, जब प्रांजलि पूरी तरीके से अब्दुल की हो जाती है और प्रांजलि प्रेग्नेंट होती है, जैसे ही अब्दुल को पता चलता है कि अब अब्दुल का बच्चा प्रांजलि की कोख में पल रहा है तो अब्दुल को अब समझ आ जाता है कि आखिर वो अब्दुल है। जी हाँ, यानी अब अब्दुल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से प्रांजलि को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, अब अब्दुल कहता है 7वें महीने में यदि आप मुझे और इस बच्चे को साथ में रखना चाहती हो तो आपको मुझसे निकाह करना होगा और अपना नाम शमीरा रखना होगा। जी हाँ, अब पूरी तरीके से प्रांजलि परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जिस अब्दुल का वो ढंडोरा पीटा करती थी, अपने परिवार सहयोगी और रिश्तेदार से लेकर अपनी जितनी भी दोस्त स्कूल और कॉलेज के लोग थे सभी को उसके बारे में गुणगान किया करती थी, कहीं ना कहीं अब प्रांजलि फंस चुकी थी और मन ही मन प्रांजलि को बहुत ही बुरा और दुख हुआ करता था मगर वो अपनी दास्तां आखिर सुनाए तो सुनाए किसे। जी हाँ, अब अब्दुल पूरी तरीके से उस पर अत्याचार ढा रहा था और कहीं ना कहीं अब्दुल अब उस पर लात घूसे की भी बरसातें करने लगा। जी हाँ, यानी कि जो अब्दुल किस तरीके से जो अब्दुल दिखाता था कि वो पूरी तरीके से लिबरल है और हिंदू मुस्लिम जैसी जो सोच है वो उसके अंदर वास नहीं करती, उसको खुद का नाम खड़ा करना है, उसको खुद को अपना ब्रांड बनाना है और पूरी दुनिया में गांधी जी जैसा अपने आप को उसे दिखाना था। मगर कहीं ना कहीं प्रांजलि और प्रांजलि का परिवार उसे बिल्कुल भी परख नहीं पाया और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट का ये लोग शिकार हो गए। आप ये जो साइड में चल रही वीडियो को देख रहे हैं इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इंसान क्या लात घूसों से किस तरह से, यानी कि उसकी बीबी के पेट में जब बच्चा पल रहा हो तो कोई लात घूसों से किसी का स्वागत कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यह वही अब्दुल है जो पूरी दुनिया यानी कि प्रांजलि का कोई भी रिश्तेदार से लेकर कोई भी उससे मिला तो सभी ने सोचा कि उसके जैसा शायद कोई और ना है और ना ही मिलेगा। यही सोचकर प्रांजलि की शादी अब्दुल के साथ कराई गई और अब्दुल ने आखिर उसका हश्र क्या कर दिया आप खुद देख लीजिए। यदि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं तो आपको यह वीडियो उनको शेयर जरूर जरूर करनी चाहिए और कमेंट में राय जरूर बताएं क्योंकि कोई भी अब्दुल चाहे शुरू में वो कुछ भी क्यों ना दिखाए मगर लास्ट में उसको याद आ जाएगा कि वो अब्दुल है और वो अब्दुल है वो ऐसे समय पर बहन बेटियों को बताएगा कि जब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि घुट घुट कर जीने से अलग
कोई भी रास्ता उनके पास नहीं बचेगा। आज भी ऐसी है जिनके दिमाग में शायद अब्दुल चल रहा है। उन बहन बेटियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी शादी होगी और जैसे ही आपकी कोख में अब्दुल का बच्चा आएगा तो अब्दुल को याद आएगा कि वो 3 बार शादी कर सकता है। यानी कि आप उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाएंगी कि उनके पंथ, धर्म और कुरान के हिसाब से, हदीस से लेकर आयतों के हिसाब से वो कभी भी 3 शादी कर सकता है और तलाक 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 बोलकर आपको भगा सकता है। जी हाँ, यानी कि भले ही हमारे देश के संविधान के हिसाब से 3 तलाक पर नए नए कानून क्यों नहीं बन गए हो, मगर आज भी वो अपनी हदीस और आयतों से चलते हैं। यानी कि अब्दुल आपको रंग आज नहीं दिखाएगा, शादी के बाद भी नहीं दिखाएगा, बल्कि जब दिखाएगा जब आपकी कोख में उसका बच्चा पल रहा होगा, कि उस समय आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अब्दुल है भाई आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी जगह पर आपको करेगा चोट कि आपको देना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ वोट। यानी कि अब्दुल हमेशा अब्दुल रहता है। यदि कोई भी लड़की आज वो भले कितना भी झांसा दे रहा होगा, मगर आने वाले समय में वो बता देगा कि आखिर पूरी दुनिया में ये कहावत मशहूर क्यों है कि अब्दुल, मेरा अब्दुल अच्छा है। ये जो कहावत है ये सिर्फ एक केस देख कर नहीं हुई, बल्कि दुनिया में घटित हो रहे 99.9% जो केस होते हैं उस सभी में अब्दुल लास्ट में अब्दुल ही निकलता है। यदि आपके परिवार सहयोगी से लेकर कोई भी लड़की आज मेरी इस वीडियो को देख रही है तो सावधान हो जाए, वो चोट अभी बिल्कुल नहीं करेगा। वो दिखाएगा कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़का है और सबसे ज्यादा वो यही दिखाएगा कि वो बहुत ही नेक है। और वो बार बार ये कहेगा कि हर अब्दुल अगर धोखा देता है तो शाहरुख खान ने आखिर क्यों दूसरी शादी नहीं की, शाहरुख खान ने क्यों गौरी खान को आखिर अपनी दुल्हन बनाकर आज तक रखा। यानी कि वो हमेशा शाहरुख खान का जिक्र लेकर आएंगे और वो मैनिपुलेट करने में और किस तरह से वो जो माइंड है लड़कियों का वो हैक करने में इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं। तो मैं वो सारी बातें आप सब पहले से पहले ही शेयर कर रहा हूं। यदि आपके साथ में भी इसी तरह की बातें साझा की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप भी शिकार बनने वाली हैं। जी हाँ, यानी कि आज अपने परिवार के खिलाफ होकर शायद आप अब्दुल के साथ निकल भी जाए, मगर ध्यान रखिए कि आपको आपका परिवार कभी भी नहीं अपना पाएगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप की नाक कटाकर जाने वाली है, मगर अब्दुल अपनी खुद की मस्जिद में नवाजा जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक हिंदू लड़की को लेकर आया है और उसके परिवार से लेकर रिश्तेदार तक सब उसकी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि अब्दुल आज कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुआ है। मैं गुजर आपको इसी तरह की वीडियो आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आप किसी के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें और अब्दुल से हमेशा 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 सतर्क रहे, क्योंकि कोई भी अब्दुल सिर्फ अब्दुल होता है, यह भूल आप कभी बिल्कुल ना करें। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप इस वीडियो से आखिर कितना सहमत है। जय हिंद, जय भारत।